लाडली, चलिए आपको आज गीता जयंती के अवसर पर संपूर्ण गीता सुनाते हैं। अब प्रथम अध्याय तो हो गया था, अब सेकेंड चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। ओम नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विसीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदना। कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गं कीर्तिर्कर्मर्जुन क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ न तस्त्वयमुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। ओम श्री अर्जुन उवाच कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदना ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार हावरिसूदना। ओम गुरुन् हत्वा हि महानुभावा श्रेयो भोक्तुं भोक्ष्यमपि लोके हत्वार्थकामास्तु गुरुनिहेव भुञ्जीय भोगान् रुधिर्प्रदिग्धान् न चैतद्विद्म कतर्नो गर्यो वद्मा जयेम यदि वा नो जयेयुः इदानीं हत्वा न जिजीविषाम् अस्ते वस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। ओम कार्पण्ये दोषापहत् स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूहचेता यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापु नुद्याच दक्षोक मुच्छोषकमिन्द्रियाणाम् अवापे भूमाौ सपत्नं मृदं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। ओम एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञा पदाश्च भाससे गतासून् गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिता। लाडली, देखिए कितना सुंदर बात श्याम सुंदर कह रहे हैं कि जिनके प्राण चले गए हैं या जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी ज्ञानी जन शोक नहीं करते हैं। जानती हैं लाडली, इसके तो अनेकों अर्थ हैं और गीता तो 100 जन्मों तक कोई पढ़ता रहे तो भी इसकी संपूर्णता का बोध उसको नहीं हो सकता। फिर भी आपकी कृपा से जो हमको समझ में आ रहा है वो हम जो सहज मेरे भाव में वो आपको बताते हैं। सुनिए, देखिए वास्तव में जीव का जन्म और मरण नहीं है। जीव जिस जिस शरीर में जाता है उसी शरीर को अपना मान लेता है। तो क्या इसमें परमात्मा का कोई दोष है? नहीं, परमात्मा का दोष नहीं है। जीव स्वयं भोक्ता बन बैठता है। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं जल पीता हूँ, मैं भोजन करता हूँ, ये सब जीव स्वयं को बांध रहा है, अपने अहंता को पोषित करता चला जाता है। इसी कारण उसको जन्म पर जन्म प्राप्त होता है। इसलिए भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जिनके प्राण चले गए हैं या जिनके हैं उनके लिए भी ज्ञानी जन शोक नहीं करते हैं, क्योंकि वास्तव में यहाँ ना तो किसी की मृत्यु है और ना ही किसी का जन्म है। बस परमात्मा का चिद विलास यहाँ चल रहा है। देखिए, आत्मस्मृति के गर्त में गिरा हुआ मैं, अगर हमारे 100 जन्म बीत गए तो क्या सभी सत्य थे? विस्मृति के गर्त में मैं गिरा हुआ था, वहां से परमात्मा अगर ला के हमको अपनी सेवा का अवसर दिए तो क्या मैं करता था? नहीं तो। करने और कराने वाले परमात्मा है, लेकिन जीव स्वयं को मान लेता है मैं करता हूँ। और जब मैं मान लेता है करता हूँ, शरीर में बन जाता है तो उसको मृत्यु और जन्म भी दिखाई देता है। वास्तव में मृत्यु क्या है जानती है बेटा? मृत्यु वही है जो गाढ़ निद्रा में जैसे कोई चला जाता है ना, वैसे ही मृत्यु है। और उसी को नया ऊर्जा नया शक्ति मिल जाए,
नवीन चेतना मिल जाए तो वही उसका जन्म है। वास्तव में जीव का जन्म मरण नहीं है, किंतु फिर भी जन्म मरण की श्रृंखला है। कितना बड़ा माया है। अविद्या माया के प्रभाव में जीव अविद्या माया के प्रभाव में जीव अपने ही आनंद अंश का आवरण करता चला जाता है, एक के ऊपर एक पर्दा करता चला जाता है, बस यही उसका फंसना हो गया। किंतु जब आप जीव को विवेक और ज्ञान देती हैं, तब जीव इस तत्व को जान पाता है कि वास्तव में जन्म और मरण नहीं है। इसलिए वह शोक और दुख दोनों से मुक्त होकर नित्य आनंद स्वरूप में स्थित होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि। इसी गीता में आगे आएगा, आप देखिएगा कि अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं संपूर्ण प्राणियों के भीतर दिखाई नहीं देता, संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ आत्मा दिखाई नहीं देता। आखिर भगवान इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? क्योंकि परमात्मा सबके हृदय में है विशेष रूप से स्थित, लेकिन जीव उसको स्वीकार नहीं करता। अगर जीव सिर्फ इस बात को स्वीकार कर ले कि हमारे हृदय में परमात्मा है, तो जीव अगर इसी बात को स्वीकार कर ले कि हमारे हृदय में परमात्मा है, तो फिर वो उससे कोई गलत काम होंगे ही नहीं, क्योंकि हर समय उसको लगेगा ना परमात्मा देख रहे हैं, परमात्मा हृदय में है, परमात्मा सर्व साक्षी है। पद्म कोश में जो हृदय में आकाश है, उसके भीतर परमात्मा परम ज्योति के रूप में है। तब परमात्मा का हर समय साक्षी होने से उससे पाप और पुण्य नहीं बनते हैं, पाप भी नहीं बनते हैं और पुण्य का उसको कोई बंधन नहीं होता है, क्योंकि वो पाप पुण्य दोनों से परे चला जाता है, और तब उसको आत्मज्ञान का बोध होता है। और एक रहस्य की बात आप जानती हैं लाडली, देखिए जो ज्ञानी हो जाते हैं, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, वे भी वास्तव में परमात्मा की सेवा के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहते हैं। उनको आप मोक्ष भी दीजिएगा कि लीजिए ये ले लीजिए, जो इच्छा हो सो मांग लीजिए, तो भी कुछ मांगते नहीं है। क्यों? क्योंकि जानते हैं ना कि अगर कुछ भी मांगना है तो अपनी कामना अहंता तो बची रह गई ना। अहंता को नष्ट करना ही साधना है। अहंता अगर नष्ट ही नहीं हुई तो फिर साधना तुम किस बात की कर रहे हो? यही तो गुरुदेव पूछते हैं सबसे। अगर तुम्हारी अहंता नष्ट नहीं हुई, तुम कैसी साधना कर रहे हो? परमात्मा को प्राप्त करके तुम कुछ पाना चाहते हो, तो परमात्मा तुम्हारा ध्येय नहीं है, तुम छल कर रहे हो। परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए सिर्फ परमात्मा के लिए। हमें अगर भगवान की खोज है तो सिर्फ भगवान के लिए, यह नहीं कि या किसी भी साधक को अगर कोई जो भगवान के लिए चला है, या कोई शिव के लिए चला है, श्री राम जी के लिए चला है, या निर्गुण ब्रह्म का ही उपासक क्यों ना हो, अगर चला है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, तो उसके मन में यह कभी नहीं होना चाहिए कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करने के बाद अपनी इस इच्छा की पूर्ति करनी है। नहीं, ऐसा कभी नहीं। उसे परमात्मा को प्राप्त करके मुझे सिर्फ परमात्मा की सेवा ही चाहिए। मोक्ष तक की बात उसको अच्छी नहीं लगती है। क्यों अच्छी नहीं लगती है? जानती हैं बेटा, क्योंकि बंधन और मोक्ष दोनों ही मन के ही विकार हैं, दोनों वास्तव में है ही नहीं। अब उसको जितना जीव पकड़े रहता है, इसीलिए उसको उतना बंधन होता है। देखिए इस एक श्लोक में, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में कृष्ण जी कह रहे हैं, तुम शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक नहीं करते हो, क्योंकि जिनके प्राण चले गए और जिनके नहीं गए उनके लिए ज्ञानी जन शोक नहीं करते। वास्तव में एक श्लोक में कितना अर्थ है, इसको सहज रूप से थोड़ी समझा जा सकता है। हाँ, आप अगर कृपा करें तो समझा जा सकता है। चलिए हम लोग दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। न तवेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्ति धीरस्तमुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो अनित्यास्तांस्तितिक्षु भारत। एक से एक रहस्य लाडली श्याम सुंदर गीता जी में कहे। देखिए, और कितना सुंदर बात कह रहे हैं कि विषयों का जो संयोग होता है उसे क्षण भर के लिए जो सुख मिलता है वो तो अनित्य है, इसलिए उसको तुम सहन करो। यहाँ तक हम लोग को तो साधारण ठंडी गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होता है। बताइए, ज़्यादा देर खाली पैर रह जाते हैं तो सर्दी खांसी शुरू हो जाती है। और कई ऐसे हैं
जो बर्फ में ही रहते हैं उनको कुछ होता नहीं है। परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि इन सर्दी गर्मी सुख दुख को तुम सहन करो, क्योंकि वास्तव में ये इंद्रियों के हैं, तुम्हारे नहीं। तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, स्थूल शरीर भी नहीं हो, सूक्ष्म भी नहीं हो, कारण भी नहीं हो। तुम चेतना हो। तुम शरीर में रह रहे हो लेकिन शरीर की उपाधि को मान लियो अपना। बस इसको छोड़ना है। कोई छोड़ने पकड़ने का बात ही नहीं। ऐसा है ही नहीं कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए घर छोड़ दो, हिमालय चले जाओ। नहीं, कुछ नहीं छोड़ना है, कुछ नहीं पकड़ना है। तुम जहाँ हो वहीं तुमको वृंदावन प्रकट होगा। मान लीजिए मैं बिहार में ही रह रहा हूँ तो यही वृंदावन प्रकट हो जाएगा। हमारी निश्चितता तो हो। अब अगर हम निरंतर अनुसंधान नहीं करेंगे, आपकी विस्मृति होगी, तो कैसे संपूर्णता का बोध होगा। परमात्मा को प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, दूसरा नहीं है। वह है ध्यान पूर्वक निरंतर साधना। साधना में निरंतरता, और वो भी ध्यान पूर्वक। अगर हम जो कर रहे हैं उसमें हमारी ध्यान नहीं है तो फिजिकल ड्रिल मात्र रह जाएगा। हाँ ठीक है, परमात्मा के नाम में मंत्र में शक्ति, अचिंत्य शक्ति है, वो मुक्त कर देगा। किंतु प्रेम रस रूपा भक्ति की प्राप्ति सहज थोड़ी हो जाती है। इसके लिए परमात्मा में अपनी संपूर्णता देनी पड़ती है, मन देना पड़ता है। मन को विष्णु से खींचकर परमात्मा में लगाना पड़ता है। और परमात्मा को जैसे प्राप्त करना हो तो हम सोचे कि हम साधना कर रहे हैं, नहीं, यह भी भूल है। क्योंकि जो भी साधना बन रहा है वो परमात्मा की कृपा से बन रहा है। हम कौन होते हैं करने कराने वाले। जैसे मान लीजिए पिछले जन्म में, अगर मान लीजिए मैं किसी दूसरी योनि में था, या मैं पशु ही था, या मैं किसी मनुष्य में ही दूसरी जगह था तो भी तो हमको वहाँ बोध ही नहीं था। परमात्मा अपनी अचिंत्य शक्ति से वहाँ से लेके आए, यहाँ एकांत दिया, सत्संग दिया, अपनी सेवा का अवसर दिया। तो इसमें मेरा क्या है। अब हम अगर सोचें कि हम सेवा कर रहे हैं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हम इतना जप करते हैं, इतना उपासना करते हैं, तो भी 24 घंटा में अगर 23 घंटा 59 मिनट भी हम सेवा में अगर लगे हैं तो, और 1 मिनट भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो भी हमको यह अधिकार नहीं मिल जाता है कि हम स्वयं को कर्ता मानने लगे, क्योंकि हम में करने की शक्ति ही नहीं है। करने और कराने वाले एकमात्र परमात्मा ही हैं। हाँ, जब साधक को आपकी कृपा से इस बात का बोध होता है तब धीरे धीरे उसके हृदय ग्रंथि का नाश होता है। अचानक नहीं होता है। अचानक अगर हृदय ग्रंथि का नाश हो जाए ना बेटा, या जानती हैं लाडली, अगर श्याम सुंदर स्वयं प्रकट भी हो जाए सामने डायरेक्ट, तो क्या होगा मालूम है। जीव उस अचिंत शक्ति को सह नहीं सकता है। इसलिए नहीं सह सकता है क्योंकि उसका हृदय इतना मजबूत ही नहीं हुआ है। इसलिए परमात्मा सभी साधकों के हृदय को मजबूत करते हैं धीरे धीरे। कभी रोना, कभी हंसना, कभी परमात्मा से ही, भगवान से ही लड़ाई करना, तुम क्यों नहीं आ रहे हो, क्यों नहीं आ रहे हो, या तुम आते हो, या उनसे, उन्हीं से बातचीत, उन्हीं से हंसना, उन्हीं से रोना, ऐसे करते करते निरंतर कई वर्षों तक, तब साधक के हृदय ग्रंथि धीरे धीरे नाश होती है। उसको धीरे धीरे बोध होता है कि चिद विलास है परमात्मा का। अब इसमें अगर हम चाहेंगे कि कोई गुरु मिल जाए और हमारे सर पर हाथ रख दे और हमें ज्ञान हो जाए, तो ऐसा थोड़ी होता है। ज्ञान निरंतर की साधना है। 10-20 वर्ष साधना में कोई साधना को तुम दिए हो, कई जन्मों से साधक लगे हैं तब उनको ज्ञान होता है। तुमको क्या लगता है ध्रुव महाराज ने 5 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा और ज्ञान प्राप्त हो गया? नहीं, कई जन्मों के संस्कार थे ध्रुव महाराज के साथ, तब उनको ज्ञान हुआ 5 वर्ष की अवस्था में। हम लोग अपनी अल्पज्ञ बुद्धि से देखते हैं कि 5 साल में ही ज्ञान हो गया, भगवान मिल गए। ऐसा थोड़ी है। अनंत जन्मों की यातनाएं हैं। यहाँ भी कोई दिखाई दे रहा है, कोई युवा अवस्था में ही भगवान की तरफ लगा हुआ है, कोई 20 साल में, कोई 10 साल में। तो ऐसा थोड़ी है कि अभी शुरू किया है, कई जन्मों से लगा है। उसको एक जन्म किसी को ज्ञान होता ही नहीं है। अनंत जन्मों की जो मलिन वासनाएं हमारे संस्कार पे पड़ी हैं, वे सहज में थोड़ी छोड़ देती हैं। उनकी बार बार जब स्फुरनाएं होती हैं विश्वों की, और जीव उनके साथ तादात्म्य किए बैठा है, तो परमात्मा ही तो स्वयं समझाते ही नहीं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, लगो साधना में, देखो तुम निकल सकते हो। सत्संग के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, सदगुरु के द्वारा परमात्मा यही तो बोध कराते हैं, तुम शरीर नहीं हो,
जो भी कर्म हुए अच्छे या बुरे तुम करने वाले नहीं थे, तुम सिर्फ साधना में ध्यान दो, तब धीरे धीरे उस इससे निकलता है, तब आपका साक्षात्कार होता है। जानती हैं लाडली, बरसाना के एक सिद्ध संत बता रहे थे ना कि आपका जो चरण नख है, मतलब अगर देखा जाए तो आपकी बाएं पैर का जो छोटे अंगूठा का जो नख है, उस एक नख से इतनी ज्योति निकलती है कि अगर आंखों के सामने एक छटा भी पड़ जाए ना तो जीव अंधा हो जाएगा। इसीलिए आप जल्दी दर्शन नहीं देती हैं, क्योंकि आप तो परमात्मा श्री कृष्ण के भी मूर्तिमान आनंद है, और जीव बस करने लगता है कि दर्शन दीजिए दर्शन दीजिए। ऐसे ही दर्शन थोड़ी होता है परमात्मा का। परमात्मा के दर्शन के लिए पहले सब में देखो परमात्मा को, सब के भीतर उसी आत्मा को देखो, उसी श्री कृष्ण को, उसी राम को, उसी शिव को देखने का अभ्यास तो करो। सब के भीतर हम परमात्मा को देखेंगे नहीं और सोचेंगे कि हमको परमात्मा हो जाए। जानती हैं बेटा, परमात्मा की करुणा शक्ति आप हैं, यह तो निश्चित है। करुणा शक्ति दुर्गा माँ, सीता माँ, काली माँ, श्यामा काली, वो भी आप ही हैं। आप करुणा के सिंधु हैं। या संत महाराज तो इतना भी कहते हैं कि राधा रानी तो जानती ही नहीं कि पाप है क्या। श्याम सुंदर तो पाप और पुण्य का हिसाब करते भी हैं, है ना बेटा। देखिए ये तो हिसाब करते हैं, लेकिन आप तो जानते भी नहीं पाप है क्या। इसीलिए क्योंकि आप मूर्तिमान करुणा की आनंद है, और आपका करुणा का आनंद जानती हैं जीव में कब स्फुरित होता है। आप भी ऐसा नहीं है कि लीजिए सब चमत्कार रूप में किसी को देती हैं, धीरे धीरे उसके भीतर यह गुण प्रकट होता है आपका मातृत्व शक्ति का। एक पुरुष में भी माता के संपूर्ण गुण विकसित हो सकते हैं। जानती हैं कब? जब वो अपने संतान को जितना प्रेम करता है उतना ही दूसरे के संतान को भी प्रेम करता है, सबके प्रति एक समान भाव रखता है, तब उसको यह बोध होता है, उसके भीतर करुणा शक्ति प्रकट होती है। लेकिन हम लोग अब तो ईर्ष्या और द्वेष में फंसे रह जाते हैं। मान लीजिए कोई क्रोध लोभ आदि छठ विकारों से निकल भी गया तो ईर्ष्या द्वेष को जल्दी नहीं छोड़ पाता है। गोस्वामी जी ने कहा है ना कि कंचन तजना सहज है सहज त्रिया का ने, मान बराई ईर्ष्या दुर्लभ तजना। ये इतना आसान नहीं है राग द्वेष को तजना। जब मनुष्य अपने राग द्वेष को नष्ट करता है तब आपकी करुणा शक्ति उसके हृदय में धीरे धीरे स्फुरित होती है। तब उसके भीतर ममता जो होती है, परमात्मा की करुणा शक्ति, वह जागृत होती है। कोई पुरुष भी इसको प्राप्त कर सकता है, कोई स्त्री प्राप्त कर सकती है। वास्तव में जीवात्मा न स्त्री है न पुरुष है, वह जिस शरीर में है उसी को अपना मान रहा है। इसीलिए जीवात्मा सभी को कर्तव्य है, विशेषकर साधकों का, कि वो अपनी साधना में निरंतरता बनाए रखे। मैं क्या कर रहा हूँ, सुबह से शाम तक, खाने से नहाने तक उसको बोध होना चाहिए मैं कर क्या रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है। सिर्फ अगर भगवत साक्षात्कार ही प्रयोजन है तब तो बहुत अच्छा। अगर इस इच्छा को छिपाकर और कोई कुछ प्राप्त करने के लिए संतान चाहिए, पति चाहिए, पत्नी चाहिए, घर चाहिए, नौकरी चाहिए, व्यापार चाहिए, तो परमात्मा की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है। सिर्फ परमात्मा चाहिए तो हाँ, परमात्मा मिल सकते हैं। उसमें तुम हाँ लगे रहो, उनकी कृपा होगी, तुम जरूर प्राप्त करोगे। निराशा को कभी स्थान नहीं देना चाहिए। चलिए हम लोग अब 15th श्लोक को पढ़ते हैं। ओम यम ही न व्यथन्ते पुरुषम पुरुषर्षभा सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। एक एक श्लोक में इतना अर्थ छिपा हुआ है, बताइए। ना शतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टो अंत अस्तवनो तत्वदर्शी भी। ओम अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययम स्यासन कश्चित् कर्तुमर्हति। अंतवंत इमे देहा नित्य सुयोक्ता शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। यह एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानितो नायं हन्ति न हन्यते। अब देखिए आत्मा का गुण भगवान बता रहे हैं 20वें श्लोक में। न जायते मृते वा कदाचि नायं भूत्वा भविता वा नून वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते। हन्य माने शरीरे।
यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है, न मरता है, न उत्पन्न होकर ही होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। देखिए लाडली, यही जो है उपनिषद भी यही कहती है। अब ध्यान से सुनिएगा। जैसे घड़े के फूट जाने पर उसमें उसमें स्थित आकाश का नाश नहीं होता है, उसी प्रकार जीवों का जो भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर है, उन शरीर के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता है। एक ही सूर्य संपूर्ण लोक का नेत्र होकर भी, जो मेरे सहज भाव में आ गए वही मैं आपको सुनाऊंगा। देखिए, एक ही सूर्य जो है संपूर्ण लोक का नेत्र है, फिर भी वो किसी के नेत्र दोषों से लिप्त नहीं होता है। उसी प्रकार जीवात्मा भी किसी भी शरीर में जाए, शरीर के गुण दोषों को नहीं नहीं उसको अपना मानता है, अपना नहीं जानता है। छांदोग्योपनिषद में भी यही तो कहा गया है कि जब तक जीवात्मा इस शरीर में है, उसके सुख और दुख का नाश नहीं हो सकता। शरीर, इसके सुख दुख का नाश नहीं हो सकता। और माया इतनी विचित्र है कि जैसे ही शरीर से जीवात्मा निकलता है, इसको सुख और दुख स्पर्श ही नहीं करते हैं। कैसा अत्यंत रहस्य है जिसको समझना बहुत कठिन है। हाँ, कठिन भले हो लेकिन फिर भी सरल है। ओम वेदा विनाशिनम नित्यम या एन मयम अव्ययम कथम सा पुरुषा पार्थ कम घातति हन्ति कम भाषांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ओम नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्ते यापो न शुष्यति मारुतः अच्छेद्यो अयम् आदायो अयं क्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यसर्वतस्थाणुर् अचलो अयं सनातनः अव्यक्तो अयं चिन्त्यो अयं विकार्यो अयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नाना शोचितुमर्हसि। अतिशयनं नित्यजातं नित्यं वपनसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिन्दान्येव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद् वदन्ति आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्यायेनं वेद न चैव कश्चित्। ओम देहि नित्यं वध्यो अयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। स्वधर्मपि चाव्यक्षेण विकम्पितुं पर्हसि धर्मर्धि युद्धा श्रेयो अन्त्यक्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपन्नं स्वर्गद्वारं पावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। ओम